फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया है उस पर भी यानी एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या बिला सोचा समझे ऐसी क़यादतें ऐसे लोग यानी जो ग्रास रूट आते तो इलेक्शन से ही हैं, क्या ये कोई ऐसी जो मुंह में बात आई वो कर देनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हैं? जिस अदारे की बात है वो अदारा करे, यानी अगर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है तो वो फॉरेन अफेयर पर बात कर रहा है, फॉरेन अफेयर पर तो वो मलेरिया रेडिकेशन पर कर रहा है, हेल्थ वाला है तो फूड पर कर रहा है, ये बताइए जी। फवाद चौधरी साहब का कल का बयान मैं 2-3 दफा सुना है सर। उसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन जो इसको कटर पेस्ट करके इस्तेमाल कहा जा रहा है ना वो चीज नहीं है। उन्होंने कहा था पुलवामा के हमले के बाद, उन्होंने ये नहीं कहा कि पुलवामा में वाकये के बाद उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने फ्री अप किया, ठीक है उसको। लेकिन आपकी बात सही है कि बयान देने से पहले खास तौर पे हमारे वज़रा हैं और फ्लोर द हाउस पे जब बात करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी वक़्त है। इंडिया यही चीज उठा के लेके फिरता है। अब इंडिया ने वही फवाद साहब का बयान भी उठा लिया है और वो उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो सियासी ज़ुमा है, वो तो ज़ाहिर है हमारा हिंदुस्तान एक यानी दुश्मन मुल्क है, उसने तो वो कट लगा के उसको एडिट करके वही बयान दिखाना है जो यानी लोगों को अपील करे। जिस तरह अक्सर नेशनल उनके जो चैनल हैं, पब्लिक चैनल वगैरह, वो जब बात करते हैं तो पाकिस्तानी जो लोग उनमें पार्टिसिपेट करते हैं उनका वो माइक बंद कर देते हैं। आप कई दफ़ा अगर गए भी हों तो वो अपनी वो बात सुना के तो पाकिस्तान को अब्यूज़ करके निकल जाते हैं। उनका तो ये है, वो तो उनका पॉलिसी है। जी जी, वो तो मैं के किसी प्रोग्राम में जाता ही नहीं, क्योंकि बहुत दफा उनकी कल भी रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो मैंने इसलिए नहीं किया कि वो पूरी बात सुनना है, उसके मजाज ही नहीं है, लॉजिक की बात कर ही नहीं सकते। उन्होंने ऐसे रखे हुए लोग देखिए, उनके 17-18 चैनल दिन रात पेड हैं, उनको रॉ फंड कर रही है, हुकूमत फंड कर रही है, उनका काम ही सिर्फ एक है और वो कर रहे हैं उस काम पे। ये तो बदकिस्मती है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर हम अपनी तनकीद इस कदर आगे ले जाते हैं और ये सोचते ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, इसके दूरस्थ नताइज क्या होंगे। लोग पाकिस्तान के अंदर तो शायद उनकी सियासत एक आध दिन के लिए चमक जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान क्या होगा हमारे लोगों को अंदाजा नहीं है और हम बोलने से पहले सोचने की आदि नहीं है। और अगर बोलते हैं तो सिर्फ अपने वफाद के अपने वफादार। तो जनरल साहब इस पर भी अपना ज़रा जो इंडिया और यूएसए जो एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें यानी सैटेलाइट शेयरिंग है और कोल्ड यानी वेदर हार्डवेयर्स हैं, उसमें उन्होंने यानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दफ़ा उन दोनों मुल्कों की यानी हाई पावर डेलीगेशन ने साइनिंग और मुज़ाकरात किए हैं। उसका क्या इलाकाई जो ब्लॉक्स बन रहे हैं इसमें क्या देख, ये बात इससे बड़ी है, ये चौथा बड़ा मुआहिदा है। अच्छा, आपके नाज़रीन के लिए ये 4 एक फंडामेंटल मुआहिदे हैं जो अमेरिका जिस मुल्क के साथ अपने दायमी ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक लेवल पे लेके जाता है वो करता है। और इस खत्ते में भारत इसमें चुनाई 2016 से शुरू हुए हैं जी जी, लोमो से लेकर ये बीका जो है ये चौथा मुआहिदा। इसके बीच में 2 और ज़ेली मुआहिदे हुए हैं, लेकिन अगर आप इन सबको मिलाकर पढ़ें तो इनका जो असर वो ये है कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के इतने करीब हैं जितने वेस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं काफी सारे, और इसराइल के भी जितना इसराइल क्लोज है उतना तो नहीं है, लेकिन वहां तक तकरीबन पहुंच चुके हुए हैं। अब हथियार बनाना, हथियार शेयर करना, इंटेलिजेंस शेयर करना और भारत की और उस तरीके से मदद करना जो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत को बर्तरी हासिल हो, वो सब का हिस्सा शामिल है इसमें। फवाद चौधरी ने जो बयान दिया उसको किस तरह देखते हैं कि वो बाद में उन्होंने कहा जी मैंने तो पुलवामा के बाद की जो यानी आप कह सकते हैं इंटरेक्शन है या जो भी एडवांसमेंट है उस पर बात की थी, आपने सुनी उसको, आप किस तरह देखते हैं उसको? भी मैं कहता हूँ दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। हकीकत में मैं आपको ये बताऊँ व्हाई इट इज सो। देखिए बात ही होती है कि आप इतना अच्छा आपको वजारतों के अंदर हो गया, आप ओके पॉलिटिक्स के अंदर हैं, वकील हैं बहुत बड़े, तो आपको एक एक जुमला बहुत सोच समझ के बोलने की जरूरत है। दिस इज नॉट द वे। व्हाई? बिकॉज देखें इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन लोग वो तो बाल की खाल निकालने के अंदर एक्सपर्ट है। एक जुमला आप बोलेंगे, फिर देखें ना पहली बात तो ये आती है कि भाई वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर है, उसका कोई दफा से ताल्लुक कोई नहीं है, उसका किसी तरह का ओके खारजा अमूर से जिस तरह आपने इससे पहले बताया उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब ये ऐसी चीज नहीं है तो व्हाई इज स्पोकिंग इज नोज अननेसेसरीली, जिसका कोई रीजन नहीं आता। फिर मैं आपसे आप प्रोग्राम क्लोज होने का भी आपका टाइम है, मैं आपसे ये कहूँ ये अगर अपोजिशन जलसे जिस तरीके से करती है वो करती रहे, और अगर किसी तरीके से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो आर्टिकल है उसके अंदर से हट के अगर कोई बात होती है
इनके खिलाफ FIR करके इनको अंदर करना शुरू करे। हुकूमत का सिर्फ एक काम होना चाहिए, आवाम को नहीं, रिलीफ लेकिन देना। एक बात है, इस तरह तो नहीं काम चलता। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है उनमें डायरेक्टली, जिस तरह वन मैन शो होता है, अगर इमरान खान कहता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, NRO नहीं दूंगा, भाई उनके साथ बात तो करे। आपका इखलाकी यानी वो जवाब तो रहे कि मैं उनको बुलाया है, फलां जगह पर बुलाया है, और केसेस चलते रहेंगे। ये नून लीग हो, कोई या जो जो नुमाइंदगी वहाँ कर रहे हैं लोग, उनके साथ बात ही नहीं कर रहे, ये भी तो हुकूमत, मैं समझता हूँ, अपनी जिद बना के नहीं बैठी। वो गलत है। देखें, एक तो मैं आपसे बताऊं कि मुझे इंतहाई अफसोस होता है। देखें, प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ा ओहदा होता है, आपने कम बोलना होता है, आपने बहुत सोच समझ के बोलना होता है। आपका एक एक लफ्ज माने रखता है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है, उसकी वेटेज होती अच्छा, है। लास्ट सवाल आपसे ये है कि इस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहबा को सवाल किया गया कि जो बयानिया है वो कौन सा है कि मुस्लिम लीग नून तकसीम हो रही है, नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया हर को उठा नहीं सकता। फिर सवाल किया गया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी नहीं, उनका नहीं, मतलब भाई ये सिर्फ बयानिया एक बड़ी अहम है, इसको हर बंदा तो नहीं उठा सकता। मतलब ये है कि वाजिया एक डिवीजन हो चुकी है। यार सुना ये है कि वो नई रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग मीम के नाम से हो रही है, जो उनका ख्याल है कि ये अग्रेसिवली होगी। मियाँ शहबाज शरीफ तो इससे पहले भी मुज़ाकरात और इस तरह की बातें उनके जहन में रही हैं कि अदारों के साथ बात करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो शिकस्त खा चुके। इस पर क्या कहें? मैं समझता हूं कि इस नून लीग को जितना नुकसान अपने वालिद को, नून लीग को मरियम सफदर ने पहुंचाया है, कोई और नहीं पहुंचा सकता। और नॉर्मली होता यही है कि आपको अपने घर से डैमेज होता है। आप ये देखें ना, लोग क्या करें, आप उनको समझाएं, वो नहीं समझते, वो तो हो चुका। नहीं अब वो देखें वो, हाँ जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखिए, अगर ये डिवीजन भी होती है, मैं समझता हूँ इस वक्त जितनी भी इनकी नून की जो लीडरशिप है, ये उनके सोचने का मुकाम है कि क्या वो रियासत के नैरेटिव से इनराफ करते हुए रियासती इदारों को चैलेंज करेंगे, क्या वो सिविल वॉर की तरफ लोगों को लेके जाएंगे, क्या अपने लोगों को अपनी फौज के खिलाफ खड़ा करना चाहेंगे। यही तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, यही तो इंडिया चाहता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम अक्सर बात करते थे कि इंडिया का बयानिया जो है वो एक्चुअली उसका अडॉप्ट किया है इसने, नवाज शरीफ ने, तो फिर तो उसका मतलब बातें सच साबित हो तो रही क्या है। फिर रियासत को बचाने के लिए, रियासत को जो लोग डैमेजिंग करते हैं, इंडिया के नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ाते हैं, कि इसका रियासत को बचाने के लिए कोई नए मेजर्स लेने चाहिए? बहुत जरूरी मेजर्स हो गए हैं। अभी मेरा ख्याल है काफी कुछ हो गया, जितनी आपने ढील दे दी, और मेरा ख्याल है जितनी आप लाकानूनियत और ओवरऑल जो इंसाफ के अंदर देखते हैं कि जिस तरह के मुख्तलिफ धड़े बने हुए हैं, गरीब के लिए और इंसाफ के मायार हैं, अमीर के लिए किसी और तरह के हैं। आप कभी सोच सकते हैं कि एक मुहज़्ज़ब मुल्क के अंदर एक मुजरिम आदमी हो और वो उसको बोले जी इलाज के लिए बाहर चला जाए, और कितने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये शख्स बाहर गया है, और इस वक्त पूरी स्टेट को आपकी चैलेंज कर रहा है, पाकिस्तान के नैरेटिव को चैलेंज कर रहा है।